एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति प्रारंभ किया था। आज उसी के सीरीज में अगला वीडियो लेकर आए हैं। हमने पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश देखे थे, चतुर्थांश ज्ञात करना और निर्देशांक ज्ञात करना देखे थे। साथ ही साथ हम बीच की न्यूनतम दूरी और रेखा की प्रवणता ज्ञात करना सीख चुके थे। आइए अब हम इसके आगे के क्वेश्चन पर डील करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता 10/3 है तथा रेखा बिंदु 0 और 5 से होकर गुजरती है। यहाँ दिया है प्रवणता m बराबर दिया है 10/3 और बिंदु दिया है 0 और 5, अर्थात यहाँ x1 बराबर 0 और y1 बराबर कितना है 5 दिया हुआ है। तब रेखा का प्रवणता में रखते हैं, रेखा का प्रवणता बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। यहाँ पर रेखा का प्रवणता दिया है 10/3, y2 का मान नहीं है, y1 का मान कितना है 5, x2 माइनस x1 का मान कितना है 0। ये आपका 10/3 बराबर y2 माइनस 5/x2। तिर्यक गुणा करेंगे, x2 गुणा 10 में करेंगे तो 10, x2 3 का गुणा इसमें तो 3, y2 माइनस 5, 10, x2 बराबर 3 गुणा y में 3y2 माइनस 3 पंचे कितना 15। पक्षांतर करके इस साइड ले आते हैं तो 10 x2 माइनस 3y2 प्लस कितना होगा 15 इक्वल 0। यही एक समीकरण प्राप्त हुआ सरल रेखा का। अगला क्वेश्चन है, एक रेखा बिंदु 5, 7 से गुजरती है और इसकी ढाल 2/3 है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात करो जिसका y निर्देशांक कितना हो 13। चलिए जो जो दिया है उसको लिखते। पहले दिया है बिंदु 5 और 7, अर्थात x1 बराबर कितना है 5 और y1 बराबर कितना है 7। यहाँ पर x बराबर 5 और y बराबर कितना 7। इसकी ढाल दे दिया है, ढाल दिया है 2/3। इस रेखा पर उस बिंदु के x के निर्देशांक, x का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है, जिसका y निर्देशांक यहाँ पर y2 का मान दे दिया है 13। y2 का मान कितना दिया है 13। तब रेखा का प्रवणता या ढाल निकालेंगे। ढाल का सूत्र होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ढाल का मान दिया है आपका 2/3, y2 का मान दिया है 13, y1 का मान कितना है 7, x2 का मान कितना है नहीं दिया है और x1 का मान कितना है 5। आगे हल करते हैं। यहाँ पर दिया है 2/3, 13 में 7 गया तो कितना आएगा 6, x2 माइनस 5। तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ कर सकते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा x2 माइनस 5 और 3 तिया कितना होगा 9। तो x2 बराबर निकालेंगे 9, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, तो x2 बराबर 9, 5 कितना होगा 14। अतः x का निर्देशांक 14 प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं, केंद्रक ज्ञात करना, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना। जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज में a b c 3 शीर्ष है। शीर्ष का निर्देशांक दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तब इनके मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं केंद्रक कहते हैं। इसके मध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। जैसे इसका मध्यिका, इस भुजक मध्यिका क्या होगा मध्यिकाएं खींचते हैं, इससे खींचेंगे इसका मध्यिकाएं यहाँ तीनों मध्यिकाएं इस बिंदु पर मिल रहे, इसे क्या बोलेंगे केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष दिया है तो केंद्रक ज्ञात करने का फार्मूला होगा, केंद्रक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। अगर 3 है तो 3 का भाग देंगे और 4 है तो 4 का भाग देंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अगर 2 रहेगा तो
2 का भाग देंगे, दिया है यहाँ पर प्रश्न डील करते हैं। शीर्ष का निर्देशांक दिया है, क्या दिया है 7 5, अर्थात x1 बराबर 7 और y1 बराबर कितना 5, x2 का मान अगला दिया 5 और 7 दिया है 5 और y2 का मान कितना दिया 7, यहाँ पर x3 का मान दिया है -3 और y3 का मान दिया है 3। अतः त्रिभुज का केंद्रक तो 7 5 -3, 7 धन 5 -3 बटा कितना करेंगे 3, अगला क्या है 5 धन 7 धन 3 बटा कितना करेंगे 3, 5 7 3 जोड़ दिए, 7 5 12, 12 में 3 गया तो कितना आएगा 9 बटा 3, 7 5 12, 12 3 15 बटा 3, भाग हो 3 3 9, 3 5 6 15। अतः त्रिभुज का केंद्रक 3 और 5 प्राप्त हुआ। अगला बताते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज कोई त्रिभुज दिया है ABC, त्रिभुज ABC दिया है, इसमें कोई बिंदु का निर्देशांक क्रमशः दे दिया रहेगा, तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सबसे पहले क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में x1 स्मॉल ब्रैकेट करेंगे, फिर x2 फिर ब्रैकेट x3 फिर ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 से निकालते हैं, यहाँ पर क्या है 1 हो गया है तो बचा 2 और 3, तो y2 माइनस y3, और यहाँ 2 हो गया है तो बचा 3 और 1, तो y3 माइनस y1, और यहाँ 3 है, 3 हो गया तो बचा 1 और 2, तो y1 माइनस क्या y2। एक बार फिर ध्यान देंगे 1 2 3 है, तो यहाँ पर 1 है x1, तो 1 हो गया तो बचा 2 और 3, तो 2 और 3 आया, और यहाँ पर क्या है x2 2 हो गया तो बचा 3 और 1, 3 और 1, यहाँ पर क्या है x3 है, 3 हो गया तो बचा क्या 1 और 2, तो 1 और 2। इस तरह से सूत्र निकाल सकते हैं। हमें एक प्रश्न दिया है 2 3 4 5 6 2, एक त्रिभुज का निर्देशांक दे दिया है, शीर्ष का निर्देशांक। तो त्रिभुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है उसको लिखते हैं x1 बराबर 2 और y1 बराबर कितना 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर कितना 5, x3 बराबर 6 और y3 का मान कितना दिया है 2। ये मान दे दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में रख देंगे मान को 1/2, x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 4 और x3 का मान कितना है 6। तो यहाँ पर y2 का मान दिया 5 माइनस y3 का मान कितना है 2, y3 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 3, तो y2 का मान कितना है आपका 5। मान को रख दिए सूत्र में 1/2, 2 है तो 2, 5 में 2 गया तो 3, 4, 3 में 2 गया तो -1, 6, 3 में 5 गया तो -2, 3 दूनी 6, 4 एक कम 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 में 6 गया तो कितना आएगा -10 बटा 2 है 2, 5 भाग देंगे तो -5 आएगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल -5 वर्ग इकाई आएगा। लेकिन हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, अतः उसको धन में लिखेंगे, धन 5 वर्ग इकाई। अगला टॉपिक देखते हैं, इसी में समरेख होने का प्रतिबंध। तो समरेख कैसे होगा, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना भी सीखे थे, उसी से हम समरेख का प्रतिबंध ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है 2 0 11 6 -4 और -4, इसको समरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं x1 बराबर दिया है 2, y1 बराबर 0, x2 का मान 11 और y2 का मान दिया है 6, x3 का मान -4 और y3 का मान कितना दिया है -4। ये निर्देशांक क्रमशः दे दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में रख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम रखेंगे 1/2। तो यहाँ x1 का मान दिया है 2, y2 का मान दिया है 6, y3 का मान -4, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, x2 का मान दिया है 11, y3 का मान -4, y1 का मान कितना दिया है 0, x3 का मान कितना दिया है आपका -4, y1 का मान कितना दिया है 0 और y2 का मान दिया है 6। 1/2, 6 4 10, 10 दूनी कितना होगा 20, 11 चौक कितना होगा 44
और 6 चौक 24, 1/2, 20 और 24 जुड़ेगा तो 44 आ जाएगा, -44 दिया है, 44 में 44 घटेगा तो कितना आएगा 0, और 0 में 2 भाग देंगे 0 आएगा। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 प्राप्त होता है तो हमारा दिया गया प्रश्न क्या होंगे, समरेख होंगे। ठीक है, अतः यह एक समरेख है। अगला टॉपिक है इसी में, जैसे एक प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा 3, 4 और केंद्र दिया है 7, 7, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दिया है, वृत्त का व्यास है ए और बी, इसमें वृत्त के एक सिरा दे दिया है 3 और 4, दूसरे सिरा का मान नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा x और y, केंद्र का मान दिया है c का मान 7 और 7, तीनों का निर्देशांक दे दिया है वृत्त के, तो हमें दूसरे सिरा का निर्देशांक ज्ञात करना है। या इसी प्रश्न में आपको दे सकता है ये ए और बी दो सिरा का निर्देशांक दिया है तो केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल सकता है, या ये दोनों का निर्देशांक दिया है तो पहले सिरे का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। हल दिया है ए सिरा का निर्देशांक, यहाँ x1 बराबर 3 और y1 बराबर कितना है 4, केंद्र दिया है, केंद्र का निर्देशांक 7 और 7 दिया हुआ है। तो चलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर पहला लेंगे 3 और x लेंगे तो 3 धन x बटा 2 करेंगे, बराबर यहाँ कितना है 7 है। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक से लिए हैं तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। 3 2 सत्ते कितना होगा 14, पक्षांतर करेंगे तो 14 में -3 आएगा तो 14 - 3 कितना होगा 11। अतः दूसरे सिरक निकालेंगे तो दूसरा लेंगे 4 और यहाँ पर क्या है y, 4 धन y बटा 2, दूसरा क्या है यहाँ पर 7 है मध्य बिंदु के निर्देशांक से, तो 7 दूनी कितना होगा 7 दूनी 14, तो 4 धन y बराबर 14, तो y बरा निकालेंगे 14 में 4 घटेगा तो कितना आएगा 10। अतः दूसरे सिरे का निर्देशांक, दूसरा सिरा का निर्देशांक कितना प्राप्त हुआ 11 और 10 प्राप्त हुआ। ठीक, आगे देखते हैं बाह्यतम विभाजन और अंतः विभाजन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बाह्यतम विभाजन का फार्मूला होता है x बराबर m1 तो x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, y का मान निकालेंगे तो m1 m2 y2 माइनस m2 और क्या होगा y1 a1 माइनस m2। यहाँ पर बाह्यतम विभाजन के लिए माइनस लेंगे। इस सूत्र के याद करने का तरीका है 1 लेंगे तो निर्देशांक का 2 लेंगे 1 2 2 1, याद रखेंगे याद करने के लिए। तो यहाँ पर दिया है बिंदु 2 1 और -3 -4 है, तो यहाँ पर x1 का निर्देशांक 2, y1 का निर्देशांक 1, x2 का निर्देशांक -3 और y2 का निर्देशांक -4 दिया हुआ है। तब बाह्यतम विभाजन निकालेंगे, अतः x बराबर निकालेंगे तो इस सूत्र में रख देंगे। यहाँ पर बोला है 2:3 में विभाजित करता है, अर्थात m1 का मान 2 और m2 का मान कितना दिया है 3 दिया है, इस सूत्र में रख देंगे। m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है -3, m2 का मान 3 और x1 का मान कितना है 2, तो m1 का मान 2 माइनस m2 का मान 3। हल करेंगे 2 तिया -6, 2 तिया 6 और 2 में 3 घटा तो -1, 6 कितना -12 बटा -1, माइनस कटेगा तो कितना आएगा 12। अब y का निर्देशांक निकालेंगे तो y का फार्मूला क्या होता है m1, तो m1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है -4, m2 का मान 3 और y1 का मान कितना दिया है 1, तो 2 - 3, 2 चौक कितना आएगा 8, 3 एकम 3, 2 में 3 गया तो -1, तो -11 बटे -1 तो कटेगा तो कितना 11। अतः x का निर्देशांक 12 प्राप्त हुआ और y का निर्देशांक कितना 11। यहाँ पर
बाह्यतम विभाजन बोला है तो यहाँ पर माइनस लेंगे, याद रखेंगे, और अंतः विभाजन बोलता है तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, प्लस ले लेंगे। यहाँ पर दूरी को 2:3 में काटा है, मतलब ये आपका m1 का मान, ये क्या होगा m2 का मान है, और ये निर्देशांक है x1 y1 x2 और क्या y2 का निर्देशांक दिया हुआ है। इस तरफ हम इसके मान को इस फार्मूला में रखकर अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। कोई रेखा दे दिया है ए और बी, ए सिरा का निर्देशांक दिया है 1-2 और बी सिरा का निर्देशांक दिया है 1-2, तो इससे मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका x1 का निर्देशांक कितना है, यहाँ पर 1, y1 का निर्देशांक दिया है -2, x2 का निर्देशांक दिया है 1 और y2 का निर्देशांक दिया है 2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो पहला निर्देशांक जोड़ेंगे x1 प्लस x2 बटा 2 का भाग देंगे। दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात करेंगे y1 प्लस y2 बटा 2 का भाग देंगे। तो क्या क्या दिए देखते हैं, x1 का मान दिया है 1 और x2 का मान दिया है -2 बटा 2, y1 का मान दिया है कितना, x1 का मान कितना दिया है 1 और x2 का मान भी कितना दिया है 1 +1 दिया है, y1 का मान दिया है -2 और y2 का मान दिया है +2 बटा 2, 1 1 2 हो जाएगा, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 में 2 जाएगा 0 बटा 2, 0 में 0 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। इस तरह मध्य बिंदु का निर्देशांक 1 और 0 प्राप्त होगा। एक बार फिर कोई सरल रेखा दिया है a और b, इसका निर्देशांक दिया है x1 y1, इसका निर्देशांक दिया है x2 y2, तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो x1 प्लस x2 बटा 2, फिर y1 प्लस y2 बटा कितना 2। इस तरह इस फार्मूला से हम मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं।